हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के ऊपर। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अगर आप खरीदते हैं तो इसके दो बेनिफिट हैं। पहला, हेल्थ, आपकी हेल्थ को कवर करेगा ये। भाई, क्योंकि आज के टाइम में हेल्थ बड़ी ही अनसर्टेन है, आपकी कभी भी तबीयत खराब हो सकती है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। तो उस समय पर आपके लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेकर के आप वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से अंडर सेक्शन 80D। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है सेक्शन 80D के ऊपर। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आई बटन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की वीडियो, जिसमें हमने बताए हैं 6 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करने के लिए। सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कीजिए। आप देखिए कि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं वो किसी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को कवर करने के लिए खरीदना चाहते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट को कवर करने के लिए खरीदना चाहते हैं, या किसी भी चीज को। जैसे कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं, तो आपको सीनियर सिटीजन पॉलिसी ही खरीदनी चाहिए, ना कि रेगुलर पॉलिसी। क्योंकि सीनियर सिटीजन पॉलिसी के अलग बेनिफिट्स होंगे, उसमें कम वेटिंग पीरियड होगा, उसमें प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस इमीडिएटली कवर हो जाएंगी। तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करते वक्त, कि जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा होना चाहिए। इसको हमने वीडियो के एंड में डिस्कस किया है, कुछ कंपनीज के बारे में बताया है जिनके क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दूसरा, आपको देखना है अपना कवरेज अमाउंट, आपको कितना कवरेज लेना है। आइडियली अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस 600 रुपये आपको कवर लेना चाहिए, 6 गुना कवर लेना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ये परफेक्ट सिचुएशन नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आप अपनी पॉलिसी में कितने लोगों को कवर करते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी में ज्यादा लोगों को कवर करेंगे तो आपको कवरेज भी ज्यादा टाइम्स लेना पड़ेगा, ना कि 6 टाइम्स। आपकी पॉलिसी में किन किन चीजों को कवर किया गया है वो जरूर देखिए। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, जहां पर पेशेंट 24 घंटे से ज्यादा के लिए एडमिट रहता है, वो देखिए कि वो पॉलिसी में प्रॉपरली कवर्ड है या नहीं। डे केयर ट्रीटमेंट, जहां पर कम समय के लिए एडमिट रहता है लेकिन प्रोसीजर टफ होता है, प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो वो कम आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड होना चाहिए। रूम रेंट अलाउंस कवर होना चाहिए। रूम रेंट अलाउंस पर कोई कैप नहीं होनी चाहिए, और अगर कैप है भी तो उसका आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, यानी कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले कितने दिन का कवरेज है आपकी पॉलिसी में और उसके बाद कितने दिन का कवरेज है। क्योंकि पहले और बाद में भी बहुत सारे खर्चे, इंजेक्शन्स, दवाइयाँ, वो सब के रहते हैं जो आपका कवर होना चाहिए। वेटिंग पीरियड कितना है आपकी पॉलिसी में। वेटिंग पीरियड 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला, कि आपने पॉलिसी खरीदी और आप इमीडिएटली क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 1 या 2 महीने वेट करना होगा। दूसरा, आपने पॉलिसी खरीदी तो आपको 1 साल वेट करना पड़ सकता है कुछ प्रोसीजर्स को, कुछ इलनेसेस को कवर करने के लिए, जैसे कि अपेंडिक्स है, कैटेरेक्ट है, नी सर्जरी है। और तीसरा, 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को कवर करने के लिए। एक आपको को पेमेंट क्लॉज पर बहुत ध्यान देना है, कि भाई अगर मान लीजिए कंपनी कहती है कि इस कंडीशन में हम तो 80% बियर करेंगे, 20% आप ही को बियर करना है। अगर ऐसा कोई क्लॉज है आपकी पॉलिसी में तो आपको उस चीज के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। सब लिमिट क्या है, अगर उन्होंने किसी प्रोसीजर के ऊपर लिमिट लगा दी है, मान लीजिए आपने नी सर्जरी कराई, आपका 10 लाख रुपए का खर्चा आया और कंपनी कहते हैं नहीं, हम नी सर्जरी में तो आपको 6 ही लाख रुपए देते हैं, आप कितना भी खर्चा करिए ज्यादा। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी पॉलिसी से क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन नेटवर्क आपकी पॉलिसी में कितना कवर्ड है, कितने बड़े हॉस्पिटल्स को उसने कवर कर रखा है। कैशलेस फैसिलिटी तो आजकल हर कंपनी दे देती है, पर जरूरी चीज ये देखना है कि उन्होंने बड़े हॉस्पिटल्स को, अच्छे हॉस्पिटल्स को कैशलेस में कवर किया है या नहीं किया। एनहेंसमेंट फैसिलिटीज देखिए, नो क्लेम बोनस वो कितने साल पर देते हैं, यानी कि आप
क्लेम फ्री ईयर अगर आपका होता है तो आपका कवरेज अमाउंट अपने आप बढ़ जाता है बिना प्रीमियम बढ़ाए। तो वो आपको देखना है। रीस्टोरेशन बेनिफिट आपकी पॉलिसी में होना चाहिए, यानी कि आपकी पॉलिसी में आपने एक बार कवर ले लिया तो ऐसा नहीं कि आपकी पॉलिसी एग्जॉस्ट हो जाए, वो आपका जो इनिशियल सम है, बेसिक सम है, सम इंश्योर्ड है, वो रीस्टोर होता रहता है। इसके बेसिस पर हमने टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को लिस्ट आउट किया है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस 100% क्लेम सेटलमेंट, नेटवर्क हॉस्पिटल्स 20,800 से ज्यादा, स्टार हेल्थ 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो, नेटवर्क हॉस्पिटल 14,000 से ज्यादा, HDFC अर्गो 98.49%, नेटवर्क हॉस्पिटल 13,000 से ज्यादा, रिलायंस जनरल 98.65% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, नेटवर्क हॉस्पिटल 8600 से ज्यादा, और ICICI लोम्बार्ड 97% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, नेटवर्क हॉस्पिटल 6700 से ज्यादा। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, कैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को चूज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस पे कमेंट करके बताइए कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।